गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पीएससी स्कूल मंच की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो है केंद्र सरकार। देखिए, धीरे धीरे आराम से समझते हुए चलिए। महत्वपूर्ण बात यह है, भागना नहीं है, समझते हुए पढ़ना है, पचाते हुए पढ़ना है। कल मैंने बताया था आपको, लास्ट क्लास का जो टॉपिक था हमारा वो ये था कि देखिए, मैंने बताया था आपको लोकसभा अध्यक्ष का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में दिया हुआ है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो अध्यक्ष के जो कार्य हैं खूब पूछे जाते हैं परीक्षा में। आपका ये जो पाठ है ना, 7 अंक का आता है। कितने अंक का? 7 अंक का। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण पाठ है, इसलिए मैंने इसको पहले प्रायोरिटी दी है और समझ में भी आपके आराम से आ जाएगा। तो लोकसभा अध्यक्ष जो है क्या करता है? एक तो लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है, पहला काम तो उसका ही। लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। दूसरा क्या करता है? सदन में शांति बनाए रखने का कार्य करता है। सदन में अर्थात लोकसभा में शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करता है। और देखिए, महत्वपूर्ण जो है इनमें भी वो ये है कि धन विधेयक है या नहीं, इसका फाइनल डिसीजन यदि कोई करने वाला भारत में तो वो लोकसभा अध्यक्ष, और कोई नहीं करता है कि धन विधेयक है या नहीं। इसका डिसीजन कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला है पत्र व्यवहार करता है। किसके? सदन के और राष्ट्रपति के मध्य पत्र व्यवहार करता है, जिससे संपर्क स्थापित हो जाए। अगला जो 5वां काम है वो क्या है? समस्त कार्यवाहियों का संचालन करता है। समस्त कार्यवाही जो होती है लोकसभा की, उनका संचालन करता है। यहां तक हमने कल देख लिया था। अब देखिए आगे है इसमें राज्यसभा का गठन या राज्यसभा की रचना या राज्यसभा की संरचना, कुछ भी कह लीजिए आप। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, राज्यसभा की जो सदस्य संख्या होती है अधिकतम, वो होती है 250, और वर्तमान में जो सदस्य संख्या है वो है 245। अब 245 भी कैसे है कि 233 तो निर्वाचित होते हैं राज्यों से, और 12 सदस्य जो है मनोनीत होते हैं। मनोनीत, जिनको कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति करता है। और किस क्षेत्र के होते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये खूब पूछा जाता है कि 12 सदस्य जो राज्यसभा में मनोनीत होते हैं वो किस क्षेत्र से होते हैं? एक तो साहित्य, लिटरेचर, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में जो मशहूर व्यक्ति होते हैं देश के, उनको 12 सदस्यों को चुना जाता है, मनोनीत किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। अब और आगे थोड़ा सा आपको बता दूं मैं, देखो भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, कुछ जिज्ञासु जो बच्चे हैं उनके लिए बता रहा हूं, बाकी के लिए नहीं हुई है। कुछ जिज्ञासु बच्चे हैं, अनुच्छेद 80(3) में ये दिया हुआ है कि राज्यसभा में, अनुच्छेद 80 का सब क्लास 3, पूरा आर्टिकल नहीं है, आर्टिकल पूरा तो 80 है, और 80 में भी जैसे 1, 2, 3 तो तीसरे नंबर का है। 80(3) में दिया हुआ है कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं 12, उनको साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में जो प्रख्यात व्यक्ति होते हैं, मशहूर व्यक्ति होते हैं, उनको मनोनीत करता है कौन? राष्ट्रपति करता है। ठीक है। अगला है 233 सदस्य इसमें निर्वाचित होते हैं। तो ये तो आपको पहले ये बता दिया था मैंने, 245 कैसे होते भाई? 12 सदस्य मनोनीत और 233 निर्वाचित। अब आगे समझने लायक बात क्या है कि इनका जो चुनाव होता है राज्यसभा के सदस्य का, वो चुनाव होता है एकल संक्रमणीय आनुपातिक खुली मतदान प्रणाली से।
आपकी किताब में लिख रखा है बस एकल संक्रमणीय आनुपातिक मतदान प्रणाली से, ये पूरी नहीं है। एकल संक्रमणीय आनुपातिक मतदान प्रणाली से, इससे तो राष्ट्रपति का भी होता है। एकल संक्रमणीय आनुपातिक मतदान प्रणाली से तो भाई राष्ट्रपति का भी होता है, लेकिन राष्ट्रपति का गुप्त होता है, ध्यान रखना। राष्ट्रपति का मैंने जहां खोला लिखा है ना, यहां पर गुप्त है और इसका खुली। आपकी किताब में दी हुई नहीं है ये चीजें, लेकिन मैं तो आपको क्या थोड़ा सा एक्स्ट्रा देना चाह रहा हूं जिससे बच्चे के बिल्कुल दिमाग में क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं आए उसे। चुनाव बेशक एकल संक्रमणीय आनुपातिक मतदान प्रणाली से होता है, लेकिन होता किससे? खुली से। अब होता कैसे? होता कैसे? होता ऐसे, देखो एक निश्चित कोटा निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? कोटा, जिसे कोटा कहते हैं। कोटा बराबर क्या होता है? कुल वैध मतों की संख्या होती है बटे सीट जिन पर चुनाव होना है, वो सीट आती है यहाँ, प्लस 1 करते हैं, बराबर भागफल में प्लस 1 करते हैं। अब कहोगे आप सर कुछ समझ में है? क्या है? सूत्र तो ठीक है, लेकिन समझ में आ नहीं रहा। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, समझने का चक्कर छोड़ो तुम मेरे ऊपर। इधर देखो तुम तो आराम से। राजस्थान की विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 2 है। और राजस्थान की विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 2 है। तो कुल वैध मत हुए 2 है। पहले एक बार ये और देख लो भाई, राजस्थान से राज्यसभा सदस्य कितने चुने जाते हैं? 10 चुने जाते हैं ना। राजस्थान से राज्यसभा सदस्य कितने चुने जाते हैं? 10 चुने जाते हैं। और राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष कह लो, या फिर कह लो आप प्रत्येक 2 वर्ष बाद में, प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और 1/3 सदस्य अंदर जाते हैं राज्यसभा में। तो कुल वैध मतों की संख्या 2 है। अब एक बात बताइए आप, मैं कह रहा हूं प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है, तो 10 सदस्य, तो कैसे चुनाव करोगे बता? 10 सदस्य का चुनाव करेंगे पहले, 1/3 निकालने इसका, तो 1/3 होता है 3.33। तो प्रिय विद्यार्थियों 3.33 तो कोई आदमी होता नहीं है भाई। 3 आदमी कर लिए और बाकी का बच्चा कर लिया एक 10 साल का 15 साल का, तो ऐसा तो होता नहीं है। तो फिर क्या कैसे किया जाए? अरे ऐसे कर दो ना, एक बार 3, फिर 3 और फिर 4 हो गए ना। 3 3 6 और 4 10 सीट तो है राजस्थान में, और क्या है? बहुत इजीली है। तो 3.33 नहीं हो। तो कुल वैध मतों की संख्या कितनी हुई? 2 है। सीट जिन पर चुनाव हमें करना है, कितने को करेंगे? 3 का। तो 3 आ गया, प्लस 1 है सूत्र में हमारे में, बराबर क्या है? भागफल में प्लस 1 है। 4 का भाग 2 200 में कितनी बार गया? 50। 50 प्लस 1 कितना हुआ? 51। तो 51 कोटा निकला इसका। क्या निकला? 51 निश्चित कोटा निकला। इसका मतलब भाई राज्यसभा सदस्य को चुनते कौन है? राज्यसभा सदस्य को चुनते हमारे जो राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य ने निर्वाचित, वो चुनते हैं। तो मतलब एक राज्यसभा सदस्य को चुनने के लिए 51 विधानसभा सदस्यों का वोट एक तरफ होना चाहिए, तब जाके एक राज्यसभा सदस्य चुनने पाएगा। ठीक है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। एक बार और देख लीजिए। देखो सूत्र है कोटा कुल वैध मतों की संख्या बटे सीट जिन पर चुनाव होना है, प्लस 1 बराबर भागफल में प्लस 1। अब एक साथ तो इसका चुनाव होता नहीं है, तो कैसे होता है चुनाव? चुनाव होता है प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3। तो हर 2 वर्ष बाद चुनाव होते हैं हमारे यहाँ राजस्थान राज्यसभा के,
हमारे यहाँ के सब दुनिया में होते हैं, पूरे भारत में होते हैं इसी प्रकार। तो टोटल राजस्थान की विधानसभा में कुल कितनी संख्या है? 200 है। 200 एमएलए बैठते हैं, 3 सीट है जिन पर चुनाव होना है। ठीक है, जैसे मान के चलो 3 सीट है, पहली बार 3 ली, फिर 3 ली, फिर 4 ली। ठीक है, तो पहली बार मैंने 3 ले ली, 3 + 1 हमारे इसमें है ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। +1 सीट जिन पर चुनाव होना है कितनी हुई? 3 + 1, तो 3 + 1 कितना हुआ? 4। 4 का भाग दिया 200 में कितना आया? 50। 50 और फिर भागफल में +1 है, तो 50 + 1 तो 51 कोटा हो गया। तो 51 सदस्य चाहिए हमें, किन के लिए? एक राज्यसभा सदस्य चुनने के लिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आराम से पढ़ते रहो और पचाते हुए पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी।